एक समय की बात है। देवर्षि नारद कल्पवृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। श्री कृष्ण ने स्वागत पूर्वक नारद जी का सत्कार किया। नारद जी ने वो दिव्य पुष्प भगवान को भेंट कर दिए। भगवान ने अपनी 16,000 रानियों में उन फूलों को बांट दिया। तब एक दिन सत्यभामा ने पूछा कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान तप व्रत किया था जिससे कि मृत्युलोक में जन्म लेकर भी मृत्यु भाव से ऊपर उठ गई, आपकी अर्धांगिनी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय एकाग्रचित होकर सुनो, तुम पूर्व जन्म में जो कुछ थी मैं सब बताता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुरी हरिद्वार के भीतर अत्रि कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे जो देव शर्मा नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी अवस्था अधिक हो चली थी। ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था, केवल पुत्री थी जिसका नाम था गुणवती। अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। वे उस शिष्य को ही पुत्र की भांति मानते थे। एक दिन वो दोनों गुरु शिष्य कुश और समिधा लाने के लिए गए। हिमालय के शाखाभूत पर्वत के वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। इतने में ही उन्होंने एक भयंकर राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उनके सारे अंग भय से कांपने लगे। वो भागने में असमर्थ हो गए। तब तक उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा स्वयं धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को मेरे पार्षदों ने वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। उन्होंने जो जीवन भर सूर्य पूजन किया था, उस कर्म से मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्ट था। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा शक्ति के उपासक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही जाता है, उसी प्रकार इन पांचों के उपासक मेरे पास ही आते हैं। मैं एक ही हूँ, तथापि लीला के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करके 5 रूपों में प्रकट हुआ हूँ। तब गुणवती ने जब राक्षस के हाथ से उन दोनों के मारे जाने का हाल सुना, तो पिता और पति के वियोग में दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करके कहने लगी, आप दोनों मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? मैं अनाथ बालिका आपके बिना अब क्या करूँगी? अब कौन घर में बैठी हुई मुझ कुशलहीन दुखनी स्त्री का भोजन और वस्त्र आदि के द्वारा पान करेगा? इस प्रकार बारंबार करुणाजनक विलाप करके वह बहुत देर के बाद चुप हुई। गुणवती शुभ कर्म करने वाली थी। उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार पिता और पति का पारलौकिक कर्म किया। तब पश्चात वह उसी नगर में निवास करने लगी। भगवान विष्णु के भजन में समय बिताने लगी। उसने अपने जीवन भर 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का भलीभांति सेवन। ये दोनों व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पुण्य उत्पन्न करने वाले, पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो कार्तिक के महीने में सूर्य के तुला राशि पर रहते समय प्रातःकाल स्नान रखते हैं, वो महापातकी होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में जागरण, दीपदान, तुलसी वन का पान करते हैं, वो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप है। जो विष्णु मंदिर में झाड़ू देते हैं, स्वास्तिक आदि निवेदित करते हैं, श्री विष्णु की पूजा करते हैं, वो जीवन मुक्त है। जो कार्तिक में 3 दिन भी इस नियम का पालन करते हैं, वो देवताओं के लिए वंदनीय हो जाते हैं। और फिर जिन लोगों ने आजन्मा इस कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उनके लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार गुणवती कार्तिक का व्रत किया करती थी। एक समय जब वो जरावस्था से उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे, वह स्वयं भी जड़ से पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा जी के तट पर स्नान करने के लिए गई। जो ही उसने जल के भीतर पैर रखा, तो ही वह शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। उस घबराहट की दशा में उसने देखा आकाश से विमान उतर रहा है, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों से सुशोभित है। विमान के निकट आने पर वह दिव्य रूप धारण करके उस पर बैठ गई। मेरे पार्षद उसे वैकुंठ लोक ले चले। कार्तिक व्रत के पुण्य से उसे मेरे निकट का स्थान मिला। तदनंतर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे पार्षदगण भी मेरे साथ ही आए। समस्त यादव मेरे ही पार्षदगण हैं। जो तुम्हारे पिता देव शर्मा थे, वो ही अब सत्राजीत हुए हैं।
तुम गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। पूर्व काल में तुमने जो कार्तिक में दीपदान किया था, उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई है, तथा तुमने जो अपने व्रत आदि कर्मों को प्रतिस्वरूप श्री विष्णु की सेवा में निवेदित किया था, इसीलिए तुम मेरी पत्नी हुई हो। पर्यंत जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत प्रयाण होते हैं, वो मेरे समीप आते हैं। केवल यज्ञदान तप और व्रत करने वाले मनुष्य कार्तिक व्रत के पुण्य की एक कला भी नहीं पा सकते। इस प्रकार स्वामी भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म का पुण्यमय वैभव की बात सुनकर उस समय महारानी सत्यभामा को बड़ा हर्ष हुआ।